नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्र के साथ कल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है। इस बार राजधानी के साथ पूरे प्रदेश में नवरात्रि की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। रायपुर के अलग अलग मंदिरों में सजावट का काम भी जारी है। वहीं श्रद्धालुओं में भी नवरात्रि को लेकर खासा उत्साह है। इसी तरह देवी मंदिरों में इस बार ज्यादा संख्या में ज्योति कलश प्रज्वलित की जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर में भी चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। इस बार मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में 150 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। प्रशासन ने अंजोरा से लेकर डोंगरगढ़ तक 42 पदयात्री सेवा स्टॉल बनाए हैं, जिसमें धार्मिक संस्थाएं अपनी सेवाएं देंगी। वहीं भिलाई के सेक्टर 6 में भी मां जगदम्बा मंदिर में इस बार 1251 ज्योति कलश प्रज्वलित होंगे। तो कल से शक्ति की आराधना का महापर्व शुरू हो रहा है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत और मंदिरों में तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। अलग अलग मंदिरों की ये 4 तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग धाम की आप देख रहे हैं। भिलाई, रायपुर, डोंगरगढ़ की ये तस्वीर, अंबिकापुर की ये तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में दूर दूर से भक्त आते हैं देवी के दर्शन के लिए, अपनी मनोकामनाओं को मां के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं ताकि मां उनकी सभी मुरादों को पूरी करे। तो नवरात्रि को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं ये भी आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 4 अलग अलग मंदिरों की 4 अलग अलग देवी धाम की ये तस्वीरें हैं। कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत है और देश के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी तमाम तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्र में खास तौर पर ज्योति कलश जलाए जाते हैं, मनोकामना ज्योति जलाई जाती है, जवारा बोया जाता है छत्तीसगढ़ में खास तौर पर। इनको लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। डोंगरगढ़ में भी तमाम बैठकें जो हैं वो की जा रही हैं। कल ही कलेक्टर ने वहां बैठक भी की थी, जिसमें तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। चाहे डोंगरगढ़ कहें या फिर रतनपुर, चाहे अंबिकापुर की सर्वमंगला माता का मंदिर हो, सैकड़ों हजारों की संख्या में यहां पर भक्त पहुंचते हैं मां के दरबार में चैत्र नवरात्र पर। तो भक्तों को देखते हुए, भक्तों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो भी की जा रही हैं। भिलाई, डोंगरगढ़, रायपुर और अंबिकापुर की ये 4 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो शक्ति की आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्र की कल से शुरुआत हो रही है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर मंदिर में तमाम व्यवस्थाएं जो है वो पूरी हो चुकी हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया पांडे हैं, भोपाल से नीलम है, डोंगरगढ़ से धीरज है, वहीं बमलेश्वरी मंदिर से और मां चामुंडा मंदिर से देवास से मोहनीश हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मोहनीश, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कल से देवी की आराधना का महापर्व शुरू हो रहा है। तुलजा भवानी का जो मंदिर है वह टेकरी की ऊंचाइयों पर स्थित है। बात करेंगे हम यहाँ दर्शनार्थियों की, तो आज ही से यहाँ पे दर्शनार्थियों का आना प्रारंभ हो गया है। मां नर्मदा नेमावर के दर्शन स्नान करने के बाद से ही लगातार यहाँ पे दर्शनार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अमावस्या के स्नान के बाद से ही दर्शनार्थियों का यहाँ पर नवरात्रि माता के दर्शन करने के साथ ही नवरात्रि की जो आके उपासना होती है उसकी तरफ अपना मन आपको लगा लेते हैं। बात करेंगे यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर प्रशासन द्वारा आगे बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए हैं, क्योंकि देवास, उज्जैन और इंदौर के मध्य स्थित है, तो आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये हम प्रमुख मार्ग जो है माता चामुंडा तुलजा भवानी का उस वक्त यहाँ मौजूद है। यहाँ पर कुछ दर्शनार्थियां भी हैं जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ मान मन्नतें भी लेकर के यहाँ पर पहुंचते हैं। कि अभी तो यहाँ पर साफ सफाई का दौर है और यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है और आज रात से ही यहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ने वाली है। कुछ दर्शनार्थी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, कहाँ से आ रहे हैं दर्शन करने आप? हम देवास से रहने वाले हैं। देवास से रहने वाले, तो आज से ही कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं? नहीं, नवरात्रि कल से प्रारंभ। तो आज आप दर्शन करने पहुंचे। आप कुछ बताना चाहेंगे? कब से आ रहे हैं आप माता के दर्शन करने? काफी साल से आ रहे हैं देवास से। तो कल से नवरात्रि, सोचे माता रानी के दर्शन। नवरात्रि में वैसे भी हम लोग आते रहते हैं। तो
यहाँ पर लगातार बिल्कुल, तो श्रद्धालु कल से काफी चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और आज से ही लोग मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं। मोनेश, आपका रुख फिर से एक बार करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं दंतेवाड़ा का रुख कर लेती हूँ। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए न सिर्फ प्रदेश से बल्कि पूरे देश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। वेद प्रकाश संगम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वेद प्रकाश, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना ज्योति कलश भी जलवाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कल से चैत्र नवरात्र का पर्व शुरू हो जाएगा, तो इसको लेकर के टेंपल कमेटी और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर रखी है। मंदिर को पूरी तरीके से सजाया गया है, साथ ही आसपास के जो भवन है उनमें विशेष लाइटिंग की गई है। मंदिर को आकर्षक बनाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि ये जो मंदिर है, माँ दंतेश्वरी का मंदिर है, इससे बस्तर के लोगों की ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोगों की भी आस्था जुड़ी होती है। तो यही वजह भी होती है कि जो हर साल नवरात्र के मौके पर ज्योति कलश जलवाए जाते हैं, उसमें भारत के अलावा जो एनआरआईज होते हैं, यहाँ तक कि जो दूसरे देशों के रहने वाले लोग भी हैं, उनकी श्रद्धा भी माँ दंतेश्वरी के प्रति है। इस वर्ष अगर हम बात करें ज्योति कलशों की, लगभग 5000 से ज्यादा ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। और जैसा कि पुजारी जी हमें बता रहे थे कि कल शुभ मुहूर्त पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। उसके बाद मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। तो तैयारियों की अगर बात की जाए, चूंकि ये नवरात्र के मौसम गर्मी का मौसम है, इस वजह से यहाँ शारदीय नवरात्र की तुलना में कम संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन पहले दिन और पंचमी अष्टमी ऐसे विशेष जो दिन होते हैं उस दिन काफी ज्यादा भीड़ होती है। उसको संभालने के लिए पुलिस की व्यवस्था लगाई जाती है। साथ ही जो वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, जो खास दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए भी खास इंतजाम टेंपल कमेटी ने किए हैं। 2100 रुपए का एक रसीद कटवाना पड़ेगा और उसके बाद उसमें केवल 4 लोगों को मंदिर प्रवेश की अनुमति होगी। तो एक तरीके से ये समझा जा सकता है कि जो लोगों की श्रद्धा है, लोगों की भारी भीड़ है, उससे बचने के लिए और मौसम की मार से बचने के लिए भी प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गीदड़ से दंतेवाड़ा तक प्रशासन ने जगह जगह टेंट, भोजन, जल, पानी इत्यादि की व्यवस्था की है। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में ही भंडारे का आयोजन भी प्रतिदिन किया जा रहा है, ताकि जो दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे तो अगर रात्रि में वे यहाँ विश्राम करना खास जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पदयात्री भी हैं जो मां दंतेश्वरी के मंदिर तक की पैदल यात्रा कर वहां पर पहुंचते हैं, दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। इस वक्त नीलम भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। नीलम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन से मंदिर में इस वक्त हैं और किस तरह की पूरी तैयारियां हैं कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत, और बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो माता के दरबार पहुंचते हैं। जी रचना, बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में एक बार फिर से जो है पर्व त्योहार की छटा देखने को मिलेगी। कल से अगर हम बात करें नवरात्रि की, तो इस वक्त में राजधानी भोपाल के जो बेहद ही प्राचीन मंदिर है, माता मंदिर, यहाँ पर मौजूद हूँ और हम यहाँ पे सीधे पंडित जी से ही बात करेंगे कि नवरात्रि को लेकर के क्या कुछ खास तैयारियाँ रहेंगी। पंडित जी, कल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं, क्या कुछ खास तैयारियाँ की जा रही है? प्रतिदिन माँ, देखिए पहले तो सभी देशवासियों को, भक्तों को चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नव वर्ष की आर्थिक शुभ मंगलमय शुभकामनाएं। प्राचीन माता मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष की तैयारी जारी है। निरंतर ये ज्योत की तैयारियां, माँ का श्रृंगार होना, पूजन पाठ होना, ये सब चलेगा। और कल सभी भक्तों से अनुरोध है कि शुभ मुहूर्त में माँ के घट की स्थापना करें, अखंड ज्योति जलाएं। घट लक्ष्य का सूचक होता है, ज्योति ऐश्वर्य का सूचक होती है। जवारे जो अपन बोते हैं वो हरियाली का प्रतीक होते हैं। पहले दिन माँ को घी का भोग लगाएं, दूसरे दिन शक्कर का भोग लगाएं, तीसरे दिन माँ को दूध का भोग लगाएं, चौथे दिन माँ को पुए का भोग लगाएं, पाँचवें दिन माँ को केले का भोग लगाएं, छठवीं के दिन लस्सी या शहद का भोग लगाएं, सप्तमी के दिन गुड़ का भोग लगाएं, अष्टमी के दिन नारियल का भोग लगाएं और नवमी के दिन फिर दूध का भोग लगाएं। कन्या पूजन कर पूर्ण आहुति कर व्रत का समापन करें। आध्यात्मिक वैज्ञानिक रीति से जब एक ऋतु दूसरी ऋतु में परिवर्तन होती है, तो ज्वर, खांसी, बुखार आदि होते हैं, तो ये आध्यात्मिक की शक्ति उन पर विजय प्राप्त करने के लिए होती है। उसमें माँ की आराधना करें। पंडित जी, घट स्थापना की बात कही आपने, हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो क्या शुभ मुहूर्त है? देखिए, शुभ मुहूर्त नवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त के वास्ते तो सभी शुभ, 9 दिन अपन दिन रात सब कुछ शुभ मानते हैं, फिर भी चौघड़िया के अनुसार अपना पूजन व्रत करें और सात्विक तरीके से पूजन अर्चन करें। माँ की क्या कुछ खास पूजा अर्चना होंगी माता मंदिर में? माता मंदिर में निरंतर त्रिकाल 3 बार माँ का श्रृंगार होता है, भोग लगता है। तो आप प्रातः सुबह 4 बजे श्रृंगार होता है, शाम को 4 बजे होता है, रात्रि 11 बजे होता है। नित्य पाठ पूजन अनुष्ठान चलते रहते हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, नवमी के दिन
हवन होता है और महाप्रसादी का वितरण होता है और हनुमान जयंती में विशाल भंडारा होता है। जी, तो रशा जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिन के लिए खास तैयारियां कर ली गई है। कल घट स्थापना के साथ माता रानी का पूजन अर्चन जो है शुरुआत की जाएगी और जवारे भी बोए जाएंगे और 9 दिन जो है बड़ी धूमधाम से नवरात्रि का जो त्यौहार है वो यहाँ पर मनाया जाएगा। रचना बिल्कुल नीलम, तैयारियों के साथ साथ पंडित जी ने ये भी बता दिया कि 9 दिनों में माता को किस द्रव्य का भोग जो है वो लगाना है और इसके साथ ही घट स्थापना का मुहूर्त भी उन्होंने बताया। इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर का रुख कर लेते हैं। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुप्रिया, रायपुर के मंदिरों में किस वक्त में घट स्थापना होगी ताकि छत्तीसगढ़ के जो हमारे दर्शक हैं और जो खासतौर पर राजधानी रायपुर में मां महामाया के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए कि किस वक्त उन्हें मंदिर में पहुंचना है? तो देखिए, हम रायपुर के महामाया मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया घट स्थापना के लिए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए महामाया मंदिर के लिए भावेश शुक्ला भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर नवरात्रि की तैयारियां हैं और कोरोना अब लगभग खत्म हो चुका है, तो किस तरीके से ज्योति प्रज्वलित की जाएगी और आम जनता के लिए किस तरह से सुविधा दी जाएगी, क्योंकि इस मंदिर में भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस मंदिर में इस साल ज्योत जलाने की 11,000 ज्योति का संख्या निर्धारित की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर साफ सफाई रंग रोगन का कार्य चल रहा है। श्रद्धालुओं को दी जाने की सुविधा यहाँ पर पुलिस प्रशासन और गार्ड की व्यवस्था मंदिर की तरफ से रहती है, जिसके लिए हम लोग कतारबद्ध होकर के दर्शनार्थियों को मंदिर के अंदर प्रवेश कराते हैं। अगर घट स्थापना के मुहूर्त की अगर हम बात करें तो किस तरीके से, कौन सा मुहूर्त यहाँ पर? जी, अभिजीत मुहूर्त में यहाँ पर घट स्थापना होती है 11:24 से 12:36 के बीच में। और अगर नवरात्रि की बात करें तो किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर, कुछ खास इंतजाम? नवरात्रियों की तैयारियों के रूप में देखिए, आप यहाँ प्रतिदिन माई का 2 बार श्रृंगार होता है और 2 बार श्रृंगार होता है, यहाँ थोड़ा हरी भोग भी लगता है। उसके हिसाब से यहाँ श्रद्धालुओं को जो माई के दर्शन प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक और दोपहर 4 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे तक होते हैं। जैसे कि नवरात्रि है तो इस समय में क्या समय परिवर्तन होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि रोजाना मंदिर 8 बजे खुलता है, लेकिन नवरात्रि के समय 5 बजे ही मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। जी, मंदिर के पट 5 बजे खोल दिए जाते हैं। आरती के टाइम में बस थोड़ा परिवर्तन होता है। जो प्रतिदिन आरती 7:30 बजे होती है वो नवरात्रि के समय 3 बार होती है। एक सुबह 8 बजे, दूसरा दोपहर 12 बजे, तीसरा रात को 8 बजे। अच्छा, ये मंदिर काफी रहस्यमय है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ज्योति प्रज्वलित जब की जाती है तो चकमक पत्थर से ज्योत जलाया जाता है। यहाँ चकमक पत्थर के द्वारा ही ज्योत जलाई जाती है और प्रतिवर्ष की परंपरा आज तक जो निभाते आ रहे हैं, अभी तक कल भी उसी तरीके से ज्योत जलाई जाएगी। और यहाँ पर ये भी मैंने सुना है कि यहाँ पर रात को भी माता रानी का श्रृंगार होता है। रात को 1 बजे से माता रानी का श्रृंगार होता है? नहीं, रात्रि 3 बजे माता रानी का प्रथम श्रृंगार होता है। हाँ, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए अपने अपने मनोकामना के लिए श्रृंगार के आवेदन दिए जाते हैं और श्रृंगार का श्रृंगार किया जाता है। तो ये महामाया मंदिर है और यहाँ पर जैसे कि हमें बिल्कुल सुप्रिया, जिस तरह से आपने जानकारी दी और पंडित जी भी बता रहे थे कि काफी ऐतिहासिक ये मंदिर है और चकमक पत्थर से जिस तरह से ज्योत जलाई जाती है, कल बहुत बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचेंगे ज्योति कलश के दर्शन के लिए। तो लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों से आपको न सिर्फ दर्शन कराएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि वहां पर नवरात्र को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं। तो शक्ति की आराधना का महापर्व कल से शुरू हो रहा है। कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर मंदिर के दर्शन भी आपको करा रहे हैं। साथ ही जान रहे हैं हमारे सहयोगियों से कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डोंगरगढ़ से धीरज जुड़ रहे हैं। धीरज, सबसे ज्यादा अगर कहीं भीड़ होती है तो वो डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए भक्त पहुंचते हैं। नवरात्र में तो खास तौर पर यहाँ पर बहुत भीड़ उमड़ती है। किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं और इसके साथ ही समय की भी पूरी जानकारी दीजिएगा। जी, आपको बताना चाहता हूं कि कल से जो चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है और विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन और ये मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के सहयोग से लगातार जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया जा रहा है। कलेक्टर महोदय यहाँ पर लगातार बैठक लिए हैं। SDM साहब अभी आकर उन्होंने पूरी व्यवस्था को देखी है। आपको बताना चाहता हूँ कि 9 दिन का जो पर्व है, करीब 18 से 20 लाख दर्शनार्थियों को आने की संभावनाओं को देखते हुए पूरी तैयारी की गई है। आप कल सुबह नीचे मां बमलेश्वरी मंदिर में और मां बमलेश्वरी मंदिर है, वहाँ उस स्थान पर सुबह पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद नवरात्र की शुभारंभ होगा। हमारे साथ है मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के उपाध्यक्ष है, जो इनसे जायजा लेते, उनसे पूछते कि किस तरह की तैयारी उनके द्वारा मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा की गई है। जी बता, किस तरह की तैयारी?
बमलेश्वरी देवी की जय। चैत्र नवरात्र 2023 यह पर्व 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक होना है। इस पर्व में देश विदेश के लाखों दर्शनार्थी यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु आते हैं और वैसे ही अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। लाखों दर्शनार्थी आने की संभावना को देखते हुए ट्रस्ट समिति और शासन प्रशासन मिलकर ज्वाइंट रूप से तैयारी करते हैं। तैयारियों में विशेष रूप से सुरक्षा की व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। 24 घंटे पुलिस की व्यवस्था होती है, सीढ़ियों से लेकर ग्राउंड तक। वैसे ही लाइट, पानी, रोप, दर्शनार्थियों को आवाजाही में सुविधा हो, इसलिए ट्रस्ट ने रोप का भी व्यवस्था कर रखा है। धीरज, एक छोटी सी जानकारी आपसे और चाहूंगी, क्योंकि डोंगरगढ़ में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और बच्चे बुजुर्ग काफी संख्या में पहुंचते हैं। हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो सीढ़ियां चढ़ पाए। ऐसे में रोपवे का संचालन वहां पर होता है क्या? उसके लिए भी कोई नियत समय, इसके बारे में भी जरूर हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा। जी बताना चाहता हूँ कि मेंटेनेंस के बाद आज से रोपवे का संचालन शुरू कर दिया गया है और इस बार प्रशासन के कुछ लोग वहाँ पर तैनात किए गए, सुरक्षा बल तैनात किए गए, क्योंकि भीड़ बहुत होती है वहाँ पर विवाद मत हो इस वजह से। और आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक जिला प्रशासन ने आदेश दिया है रोपवे का संचालन के लिए। बिल्कुल धीरज, आप तक वापस भी पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त एक बार फिर से रुख कर रहे हैं भोपाल का। नीलम हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। नीलम, आपने पहले दिन की तो जानकारी तमाम दी कि किस तरह से कल की पूरी तैयारियां, लेकिन नवरात्र के 9 दिनों में बहुत सारे अलग अलग आयोजन होते हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा आयोजन जिसके बारे में आप भोपाल के दर्शकों को खासतौर पर जानकारी देना चाहते हैं? जी रचना, देखिए अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो पूरे 9 दिन तो आयोजन होते हैं, पर खास तौर पर अगर हम बात करें तो जो यहाँ के जो भी जो देवी मंदिर है वहाँ सप्तमी और अष्टमी को खासी जो है एक बड़ी पूजा होती है। हम माता मंदिर में स्थित और यहाँ के पंडित जी ने हमें जैसे कि बताया कि हर दिन जो है माँ की 3 बार पूजा और 3 बार श्रृंगार किया जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे मंदिरों की बात करें तो कर्फ्यू वाली माता मंदिर में भी जो है माता रानी को खास श्रृंगार किया जाता है और महा आरती जो है अष्टमी वाले दिन की जाती है। वहीं जो कन्या पूजन और उसके बाद जो है जौर के साथ जो जुलूस निकाला जाता है वो भी राजधानी भोपाल में बहुत ही जो है मशहूर है। दूर दराज से लोग जो है उस जुलूस को देखने के लिए भी आते हैं, जो कर्फ्यू वाली माता मंदिर से खास तौर पर निकाला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेहद ही प्राचीन कालिका मंदिर भी राजधानी भोपाल का है, जिसके ऐसा माना जाता है कि माता रानी की जो माँ काली की जो मूर्ति है उसके दर्शन नवरात्रि में करने से जो है लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती। तो इस तरह जो भी बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पर जो 9 दिन तो खास पूजा होती ही है, पर अष्टमी और नवमी के दिन जो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है 9 दिनों में से, तो कन्या पूजन के साथ साथ जो जौरे विसर्जन का जो क्रम शुरू होता है वो भी भक्तों के लिए बेहद खास होता है। रचना, बिल्कुल नीलम, इस वक्त एक बार फिर से रुक कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ का। हमारे साथ यहाँ पर सुप्रिया बनी हुई है। सुप्रिया, आपसे एक छोटी सी जानकारी चाहूंगी। महामाया मंदिर में जिस तरह से आप जानकारी दे रही थी कि बेहद ऐतिहासिक ये मंदिर है, चकमक पत्थर से खास तौर पर यहाँ पर ज्योति कलश पहला जलाया जाता है। क्या अभी भी ज्योति कलश के लिए बुकिंग शुरू है या फिर वो खत्म हो चुकी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर के भी है, जो इस वक्त IBC 24 देख रहे होंगे और जो अपनी मनोकामना ज्योत यहाँ पर जलवाना चाहते होंगे। देखिए, महामाया मंदिर में अभी ज्योति कलश के लिए जो पंजीयन है उसकी प्रक्रिया जारी है और ये पंजीयन की प्रक्रिया कब तक चलेगी? हमारे साथ लेखा पर भागवत मौजूद है। पंजीयन की प्रक्रिया के बाद कब तक यहाँ पर चलेगी और ज्योति कलश की बात करें तो कितनी संख्या में यहाँ पर प्रक्रिया की जाएगी? पंजीयन आज रात्रि 10 बजे तक स्वीकार किया जाएगा और 11,000 पंजीयन के लिए विजिटर्स पंजीयन के लिए संख्या निर्धारित। यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस मंदिर की जो प्रसिद्धि है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है, क्योंकि विदेशों से भी लोग ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आवेदन देते हैं। हाँ, यहाँ विदेशों से भी ज्योति प्रज्वलित किया जाता है। विदेशों में यहाँ के जो रहने वाले सज्जन है वो यहाँ पर विदेशों के सज्जन यहाँ पर ज्योति प्रज्वलित करवाते हैं। यहाँ पर लगभग 11,000 ज्योति कलश प्रज्वलित की जाएंगी। हाँ, 11,000। तो यहाँ पर जो है 11,000 लगभग ज्योति कलश प्रज्वलित की जाएंगी और अभी भी पंजीयन की प्रक्रिया जारी है जो रात्रि 10 बजे तक चलेगी। और अगर हम ज्योति प्रज्वलित के एक ज्योति जानकारी आपने दी है सुप्रिया कि रात को 10 बजे तक के अगर आप
महामाया मंदिर में जोत जलवाना चाहते हैं तो आप 10 बजे तक के अभी भी पंजीयन करवा सकते हैं। एक बार फिर से रुक कर रहे हैं दंतेवाड़ा का। मां दंतेश्वरी के दरबार में भी इसी तरह से बहुत सारे आकांक्षी होते हैं जो कि अपने जोत जलवाना चाहते हैं और इसके साथ ही मां दंतेश्वरी की लाइव दर्शन भी करना चाहते हैं। क्या इसके लिए प्रशासन ने इस बार किसी तरह की व्यवस्थाएं कुछ की है, वेद प्रकाश? जी देखिए, इस बार तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि पिछले अगर कुछ 1-2 साल देखें पीछे जाएं तो उस समय कोविड का काल था, तो उस समय प्रशासन ने जरूर ये व्यवस्था की थी। लेकिन अब चूंकि कोविड काल छट चुका है और स्थिति अब पूरे देश भर में सामान्य है, तो ऐसे में हालांकि ये प्रशासन अब भी जरूर कह रहा है कि जो H3N2 है उसके फैलाव को देखते हुए मास्क जरूर लगाएं, लेकिन इसके बावजूद या तमाम इंतजाम पुलिस प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं, टेम्पल कमेटी द्वारा की जा रही है। और यहाँ पर लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, क्योंकि कल पहला दिन है और पहले दिन काफी ज्यादा भीड़ होती है। इसके अलावा पंचमी और अष्टमी को काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो इन 3 दिनों में खासी मशक्कत करनी पड़ती है पुलिस प्रशासन को, टेम्पल कमेटी को। तो इसको लेकर के विशेष व्यवस्थाएं की गई है। और ज्योति कलश प्रज्वलित करने के लिए कल सुबह 10 बजे तक का समय दिया गया है कि कल सुबह 10 बजे तक यदि आप ज्योति कलश जलवाना चाहते हैं तो इसकी रसीद कटवा सकते हैं। तो ये एक जानकारी श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि पिछले समय में ऐसा होता था कि एक दिन पहले ही प्रकाश, तो आप सभी सहयोगियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमारे दर्शकों के लिए साझा की। उम्मीद करते हैं कि जो भी आकांक्षी होंगे वो अभी भी मंदिरों में पहुंचकर या फिर ऑनलाइन ही अपनी ज्योत कलश जलवा सकते हैं। और तमाम व्यवस्थाओं की भी जानकारी देने के लिए आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।